आज हमने कराया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुआं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो सायरा बानो समेत 3 महिलाओं को दायित्व। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नवरात्र के मौके पर 3 महिलाओं को राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति की सौगात दी है। कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने वालों पर कार्रवाई होगी। तो त्योहारी सीजन में कोरोना का खतरा बढ़ने की संभावना को देखते हुए डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने सभी थानेदार को कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। परिवहन निगम कार्यशाला में नहीं बनेगी ग्रीन बिल्डिंग। तो शासन ने लगातार बढ़ रहे विवाद को देखते हुए स्थान बदल दिया है। कारोबारियों ने तोड़ना शुरू किया अतिक्रमण। तो अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कारोबारियों ने खुद अतिक्रमण ध्वस्त करने का अवसर दिए जाने के सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं। त्यागी रोड के कई कारोबारियों ने स्वयं अतिक्रमण तोड़ना शुरू कर दिया। इस रोड पर कुल 64 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। विश्वविद्यालय में प्रोविजनल डिग्री का स्टॉक हुआ खत्म। तो श्रीदेव सुमन में लचर प्रशासनिक व्यवस्था के चलते छात्र छात्राओं को प्रोविजनल डिग्री माइग्रेशन प्रमाण पत्र बनाने के लिए जूझना पड़ रहा है। नियति की मारी हंसी को सरकारी नौकरी का अवसर। तो हंसी प्रहरी की मदद को प्रदेश सरकार आगे आई है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने मंगलवार पहुंचकर हंसी प्रहरी का हालचाल जाना। उन्होंने हंसी को मुख्यमंत्री की ओर से नारी निकेतन में केयर टेकर की नौकरी, आवास और उनके बेटे को निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराने का प्रस्ताव भी दिया है। बात करते हैं विकासनगर की खबरों की। तो विकासनगर से खबर है जहां पे सिपाही, स्वास्थ्यकर्मी समेत कुल 8 जिले में कोरोना संदिग्ध मिले हैं। उच्च शिक्षा में हुए महत्वपूर्ण कार्य। तो डॉक्टर धन सिंह रावत। तो जौनसार बाबर क्षेत्र में आए सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गुलाब सिंह राजकीय महाविद्यालय चक्राता में रूसा के तहत बने कंप्यूटर सेंटर और शहीद केसरी चंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय डाकपत्र में बने बहुउद्देशीय भवन का लोकार्पण किया। वहीं खबर है बैकलॉग पदों पर भर्ती न होना, SC/ST के साथ धोखा। तो मंगलवार को अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन उत्तराखंड की ऑनलाइन बैठक में शिक्षकों की समस्या पर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय भाटिया ने कहा कि प्रदेश सरकार बैकलॉग भर्ती विशेष अभियान के लिए कई बार आदेश जारी कर चुकी है, लेकिन आज तक बैकलॉग भर्ती के विज्ञापन जारी नहीं किए गए। यह SC/ST वर्ग के साथ धोखा है। ऋषिकेश से खबर आई है जहाँ पर एयरपोर्ट पर बम ले जाते संदिग्ध को दबोचा गया। तो देहरादून में जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर सोमवार को एक संदिग्ध व्यक्ति के जहाज पर बम ले जाने की सूचना पर अचानक सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई। आनंद फानन में एयरपोर्ट के अंदर टर्मिनल का खाली करा दिया गया। इसी बीच सुरक्षा एजेंसी ने संदिग्ध को धर दबोच कर उसके बैग में रखे बम को निष्क्रिय कर दिया। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर जाने तीर्थ पुरोहितों की राय। तो बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान लागू करने के लिए शासन ने कवायद तेज कर दिया। इसके तहत केदारपुरी की तर्ज पर बद्रीशपुरी को संवारा जाना है। वायुसेना के विमानों ने भरी सीमा पर उड़ान। तो लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहा तनाव के बीच उत्तराखंड में भी सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के साथ वायुसेना भी मुस्तैद हो गई। सोमवार को वायुसेना के 2 विमान ने सीमा पर 3 बार उड़ान भरी। तो मंगलवार को वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर चिन्यालीसरण हवाई अड्डे पर पहुंचा। राना गांव में भालू ने मारे 3 बछड़े। तो बड़कोट से खबर है जहाँ पे 9 गांव ब्लॉक के राना गांव में बीते कुछ दिनों में भालू ने आतंक मचा रखा है। भालू ने गांव के निकट 3 बछड़ों को निवाला बना दिया। नाबालिग से दुष्कर्म में के दोषी को 10 साल की सजा। तो उत्तरकाशी से खबर जहाँ पे विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर की अदालत ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के अभियुक्त को दोषी करार करते हुए 10 साल सश्रय कारावास और की सजा सुनाई। साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो पब्लिक रैपिड ट्रांजिट रूट का विरोध किया गया। तो व्यापारी बोले अपर रोड पर पिलर खड़े किए जाने से होगा रोजी रोटी का संकट। संक्रमण के मामले घटे, बढ़ी मौतें। तो उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमण तेजी से घट रहा है। अब राज्य में कम संख्या में नए मरीज मिल रहे हैं, लेकिन कोरोना से होने वाली मृत्यु दर में इस अनुपात में कमी नहीं आ रही है। चिंता की बात यह है कि प्रदेश में मृत्यु दर राष्ट्रीय स्तर दर से भी अधिक है। देश में जहां मृत्यु दर 1.52% है, वहीं उत्तराखंड में 1.61 है। तो प्रदेश में मंगलवार को 13 और कोरोना मरीजों की मौत हो गई।
ससुरालियों ने महिला को बंधक बनाकर पीटा। तो लक्सर से खबर आई जहां पे दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुरालियों ने महिला को बंधक बनाकर पीटा, उसने के बच्चों को भी छीन लिया। महिला की शिकायत पर के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब पीड़ित ने अपर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वही खबर है ये फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में पुराने आदेश बनेंगे नजीर। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का अंतिम निर्णय लेने से पहले परीक्षा में नकल संबंधी पुराने मामले में कोर्ट स्तर से आए विभिन्न आदेशों का अध्ययन कर रहा है। परीक्षा को लेकर के 2500 युवाओं ने आयोग को फीडबैक दिया है, जिसमें ज़्यादातर की राय परीक्षा नए सिरे से कराने की है। वहीं खबर है उत्तरकाशी में अगले वर्ष से गढ़वाली में रामलीला होगी। तो श्री आदर्श रामलीला समिति उत्तरकाशी के तत्वाधान में बीते 4 दशकों से निरंतर चली आ रही रामलीला के मंचन में अगले वर्ष पहली बार गढ़वाली भाषा में संवाद होगा। उत्तराखंड में कहीं भी दर्ज होगी दुष्कर्म की रिपोर्ट। तो बलात्कार की शिकायत आने पर पुलिस अब अपने क्षेत्राधिकार से बाहर होने के बाद भी संबंधित मामले में रिपोर्ट दर्ज करेगी। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर है देहरादून से जहां पे शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म। तो महिला की शिकायत पर न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि युवक ने महिला से मजबूरियों का हवाला देकर रुपए और बाइक भी लिए। महिला पति के छोड़कर चले जाने पर आरोपी के संपर्क में आई थी। दिवाली के बाद खुलेंगे डिग्री कॉलेज। तो प्रदेश के डिग्री कॉलेज विधिवत पढ़ाई के लिए दिवाली के बाद खुल जाएंगे। सरकार की पहली प्राथमिकता इस समय रिजल्ट जारी करने की है। इसके लिए 30 अक्टूबर की डेडलाइन जारी की गई है। वही खबर है टीटी की वैधता अब जीवन भर के लिए मान्य होगी। तो केंद्र सरकार ने शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के हक में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब उन्हें परीक्षा यानी टीटी पास करने के लिए कई बार की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक बार टीटी पास करने पर जीवन भर के लिए मान्य रहेगी। यह व्यवस्था देश भर में लागू होगी। तो अभी तक 7 साल के लिए मान्य होती थी टीटी। तो उच्च शिक्षा की भांति स्कूल शिक्षा में भी नेट की तर्ज पर टीटी का प्रावधान किया गया है। बद्रीनाथ हाईवे 3 दिन के लिए बंद हो गया। तो श्रीनगर बद्रीनाथ राजमार्ग पर तोता घाटी में ब्लास्टिंग से चटकी पहाड़ियों से बोल्डर के गिरने की आशंका को देखते हुए राजमार्ग 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो डीडीए की गलत नीतियों से पहाड़ में पलायन की मार। तो सड़क पर उतरे कांग्रेसी राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। वहीं खबर है यह बागेश्वर से जहां पुलिस ने 76 पौवा शराब पकड़ा, स्कूटी को सीज कर लिया है। खबर आई है बागेश्वर से जहां पे 5.196 किलोग्राम चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं अल्मोड़ा से खबर है जहां पे 652 ग्राम चरस के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं खबर आई है खोलने से पूर्व सभी स्कूल करे सैनिटाइजेशन। तो शासन की ओर से नवंबर में माध्यमिक विद्यालयों में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित करने के निर्देश के बाद जिले का शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी हर्ष बहादुर चंद ने सभी विद्यालयों में प्रधानाचार्य को 26 अक्टूबर तक सैनिटाइज करने के निर्देश दिए हैं। टेट मेरिट के अनुसार घोषित हो परीक्षा फल। तो विधायक चंदन राम दास ने प्राथमिक सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में टेट मेरिट के अनुसार परीक्षा फल घोषित करने का समर्थन किया है। उन्होंने विद्यालय शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे को पत्र लिखा है और समस्या का समाधान करने को कहा है। बीते सोमवार को बीएड टेट मेरिट संगठन ने विधायक को ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने प्राथमिक सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया टेट मेरिट के आधार पर करने की मांग की थी। मंगलवार को क्षेत्रीय विधायक दास ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को टीटी मेरिट के अनुसार भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश सरकार को दिए हैं, जिस पर प्रदेश सरकार द्वारा टीटी मेरिट के आधार पर विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। प्रदेश में करीब 4000 प्राथमिक शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं, जिस पर भर्ती प्रक्रिया कराकर प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके। उन्होंने आग्रह किया कि टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती संशोधित नियमावली 2018 के अनुसार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शिक्षकों के पदों को बढ़ाने व राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर भर्ती कराने को कहा है। वहीं खबर है रामनगर से जहां पे हाथी के कुचलने से बुजुर्ग की मौत हो गई। तो पटानी गांव में हुई घटना, शौच के लिए निकला था ग्रामीण। छात्रवृत्ति घोटाले में सुनवाई अगले सप्ताह होगी। तो हाईकोर्ट में करीब 500 करोड़ के समाज कल्याण छात्रवृत्ति घोटाले के मामले की सुनवाई अगले तिथि 1 सप्ताह के बाद नियत की गई है।
वहीं खबर आई नैनीताल से, जहां पे रोपवे के मामले में बैठक कर जल्द रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए। तो हाई कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई, याचिकाकर्ता डॉक्टर रावत ने जताई आपत्ति। खबर है ये भीमताल से, जहाँ पे चोरलेख में मैक्स खाई में गिरी है महिला की मौत हो गई। तो अल्मोड़ा जनपद के लमगढ़ तहसील निवासी थी महिला। धारी विकासखंड के चोरलेख के समीप हुआ हादसा, 2 अन्य जख्मी हो गए हैं। बात करते हैं पिथौरागढ़ की खबरों की। तो पुनेड़ी गांव में घास काट रही महिला पर गुलदार का हमला। तो साथी महिलाओं ने पत्थरों की बौछार कर गुलदार को खदेड़ा है। तो नगर में पुनेड़ी वार्ड में गुलदार ने घास काट रही एक महिला को पर हमला बोल दिया। साथ में घास काट रही महिलाओं ने हिम्मत दिखाते हुए गुलदार पर पत्थरों से बौछार कर दी, जिससे घबराया गुलदार महिला को छोड़कर फरार हो गया। बाराकोट में संदिग्ध महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तो बाराकोट ग्राम पंचायत में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला 2 बच्चों की मां बताई जा रही है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरने के बाद पीएम पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो उधमसिंह नगर से खबर है, जहाँ पे झाड़ियों के बीच लल्ला का मिला छत बिछत शव। तो झाड़ियों के बीच लल्ला का छत बिछत शव पुलिस को बरामद हो गया है। जानवरों ने उसका शव को नोचने का प्रयास किया। सूचना पर एसपी सिटी देवेंद्र पीचा ने भी मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। वहीं खबर है बाजपुर में दहेज के लिए विवाहिता को घर से निकाला गया है। तो दहेज की खातिर मारपीट करने व तमाम जगहों पर लिखित शिकायत करने के बावजूद भी सुनवाई नहीं होने पर आरोप लगाते हुए बीप कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली पहुंची पीड़िता ने एक बार फिर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। हत्याकांड पर भाजपा में जुबानी जंग। तो पार्षद प्रकाश धामी हत्याकांड पर भाजपा में जुबानी जंग छिड़ चुकी है। बरेली नगर निगम के पार्षद ने मामला केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार तक पहुंचा दिया। तो विधायक रुद्रपुर ने भी मामले को भाजपा हाईकमान तक पहुंचाने की बात कही है।